नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सारी की सारी नेगेटिविटी इसी वक्त अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंटर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन आपका धन मान सम्मान सुख समृद्धि से संपन्न रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। So the first card of the day is Seven of Swords. All right. Let's see. Second card of the day is a reverse card. दोस्तों, यहाँ रिवर्स कार्ड आया और ये कार्ड है Three of Cups का। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज King of Swords। और आज का जो फोर्थ कार्ड है उसकी एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे रिवर्स आया है द हर्मिट। तो चलिए हर एक कार्ड को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो चलिए अब हम गहराई से ये जो स्प्रेड है आज का, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, बाकी कार्ड्स की भी एनर्जी को इस कार्ड से मैच कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साफ इशारा, एक साफ संकेत मिल रहा है कि किसी ऐसे इंसान का आपने घमंड तोड़ा है जिसने जीवन में कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप जैसा इंसान इन्हें हरा देगा। आप जैसा मतलब कि आपके फेस को देखकर, आपके बाहरी लुक को देखकर इन्हें लगता है कि आप सीधे साधे हैं और आप इनके तरह इतने चालाक नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके कारण इस पर्सन का, यानी ये जो ऑपोजिट आपके हैं इस समय, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनकी भी एनर्जी है, इनको आपने ना इनकी असली जगह दिखा दी। इनका सारा का सारा जो घमंड है वो आपने तोड़ के रख दिया। और इनके साथ जो बाकी लोग भी कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, इनका साथ पाकर और भी लोग कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट थे, अभी भी हैं। लेकिन एक को मिट्टी में मिलते देखना, बाकी डर के मारे ना रास्ता बदल रहे हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है। देखिए, जो पहला कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले ये जो कार्ड है इसकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके ये जो विरोधी हैं ये पहले बहुत चालाकी से काम कर रहे थे। इनके हिडन प्लान्स, पीछे से वार करना, मैनिपुलेशन का खेल खेलना, ये सब उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा अभी तक रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि उन्होंने जो भी गेम खेला आपके अगेंस्ट, वो शॉर्ट टर्म प्लान था। मतलब वही है ना, छोटी सोच है, छोटी बुद्धि है, तो उतना ही सोच सकते हैं। तो इनको लगा कि ये बहुत स्मार्ट मूव्स ले रहे हैं, बहुत चालाकी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म में ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। आखिर कब तक आप किसी को किसी के बारे में कितनी भी गलत बातें आप बना लें,
कितना भी कोशिश कर ले किसी को आप उसकी इमेज को टार्निश करना, कब तक ये खेल चलेगा। झूठ का जो खेल है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। तो कुछ वही होता हुआ अब यहाँ नज़र आ रहा है। आपके ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट प्लानिंग की, बहुत सारे सीक्रेटली इन्होंने मूव्स किए। यानी एक तो आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सबसे पहला अटैक इन्होंने उसी चीज़ पर किया है। ये चाहते नहीं कि आप अपना काम कर सकें और जो मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में है वो बनी रहे। वो ये चाहते कि वो डिस्टर्ब हो जाए। ये नहीं चाहते थे कि ये जो स्टेबिलिटी आपकी है ये बनी रहे ज़्यादा समय तक। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लालच दिख रहा है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। आपके हक़ को भी इन्होंने ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं, जो आपके हक़ का था, आपके हिस्से का था, उसे जैसे इन्होंने जानबूझ के हड़पा है, या वहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई, मुझे चोरी दिख रही है यहाँ पर जो इस इंसान ने किया है। लेकिन अब वही चालाकी ना, ये जो चालाकी खेलते चले आ रहे थे, ये उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही है। यानी अब ये खुद डर में हैं। इनको डर इस बात का है कि कहीं इनकी जो सच्चाई है वो सामने ना आ जाए। आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई लीगल बैटल भी हो सकता है, जहां आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हो, केस मुकदमा चल रहा हो आपका काफ़ी टाइम से, और इसमें जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, इन लोगों ने झूठी झूठी बातें आपके खिलाफ़ बनाई हों, झूठे आरोप लगाए हों। तो आप में से कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा मैटर यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई पारिवारिक कलह कलेश भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसमें कि हक हिस्से को लेकर विवाद चल रहा हो। जानबूझ के आपके हिस्से को कुछ लोगों ने मतलब उसको अपना बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। सबको साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान इतना लालची है कि ये अपने लालच में सारे रिश्तों को मतलब भूल चुके हैं पूरे तरीके से। दोस्तों, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इन्होंने सोचा था कि ये ना जीत के बहुत करीब है, और इनको लगा था ये इसी तरीके से जो झूठ का सहारा इन्होंने लिया है, इस दम पर ये जीत जाएंगे, इनको ये लग रहा था। लेकिन अब ये ऐसा काम कर बैठे अपने जीवन में कि इनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। और आने वाले दिन में, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आने वाले दिन में आप देखिएगा। और इनमें से ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई एक ऐसा शख्स है जिसको बहुत बुरा मतलब कर्मों का हिसाब मिल चुका है ऑलरेडी, और उसको देखकर बाकी के लोग दूर भाग रहे हैं। कुछ ज़रूर हुआ है किसी एक को इनमें से जो आपके अगेंस्ट है, और उस एक को देखने के बाद बाकियों की हालत इस समय ख़राब है। और जैसा मैंने आपको बताया, इनको ये लग रहा था कि इनकी ये जो चालाकी है, ये जो झूठ का महल ये खड़ा कर रहे हैं, इन्हें लग रहा था कि ये हमेशा ऐसे ही सदाकाल बना रहेगा। तो उसके ढहने का अब टाइम आ चुका है, और यहाँ साफ दिख रहा है कि अब ये ना मुंह छुपा रहे हैं अपना, और अभी आने वाले दिन में बहुत कम नज़र आएंगे ये। अब ये ना खुद कोशिश कर रहे हैं छुपने की, जहाँ हो सकता है कि मतलब कैसे निकले इस सिचुएशन से। जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट किया है, अब इनका मन नहीं लग रहा है अब इसमें। अब इनका मन ये कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके इससे बाहर निकला जाए। तो अगर इन्होंने कोई झूठा केस वगैरह कर रखा है आपके ऊपर, तो ये चाहते नहीं अब इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि अब इनको पता है कि आने वाले दिन में इनकी हालत और भी ख़राब होने वाली है। तो यहाँ पर मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी को उतना ही परेशान करना चाहिए जितना तुम वापस सह सको। इन्होंने सारी लिमिट पहली बात तो परेशान ही क्यों करो। अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कोई काम ही नहीं है। इनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को बना बनाया चीज़ मिल गया हो, या फिर इस इंसान की आदत रही है कि दूसरों के बने बनाए चीज़ पर कैसे मतलब जैसे एक पैरासाइट होता है, उस तरीके से ये इंसान है कि दूसरों के मतलब बनाए हुए धन पर, प्रॉपर्टी पर कैसे ऐश करो। तो ऐसे ऐसे करके इनका जीवन जैसे कट रहा है, कर्ज लेकर, इधर उधर से पैसे लेकर। ये पर्सन मुझे इस तरीके का दिख रहा है, उसकी एनर्जी इस तरीके की दिख रही है। आप में से कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप की भी हम बात कर लेते हैं। जो लोग किसी रिश्ते में धोखा खाए हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है, या ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लिए रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, इस इंसान ने जिसने आपको धोखा दिया या आपको परेशान किया है, इसकी बहुत कह सकते एक ऐसा समय इसके जीवन का आ चुका है अब कि इनका साथ देने वाले इनका साथ छोड़ रहे हैं, और इनकी खुद की हालत इतनी ख़राब है कि इनकी हालत देखकर बाकी लोग भी दूर भाग रहे हैं इनसे। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स। ये एक रिवर्स कार्ड आया, यानी कि ये कार्ड उल्टा आया है। और अगर हम देखें इस कार्ड को, तो ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं
वो अकेले नहीं थे, एक से ज़्यादा लोग थे। ये कोई ग्रुप था, एक सर्कल था जहां आपकी बातें होती थी, मीटिंग्स होती थी। लेकिन अब वही ग्रुप कहीं ना कहीं टूट रहा है, बिखर रहा है, क्योंकि मतलबी लोग इसमें जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ बस आपसे जलन जिन लोगों को थी, उन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया। जहाँ पहले बहुत सेलिब्रेशन हुआ करता था, गॉसिप हुआ करता था, प्लानिंग हुई करती थी आपके खिलाफ, अब वहाँ पर अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रस्ट दिख रहा है। आपस में इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, डिस्ट्रस्ट आ चुका है मन में, जेलसी है और ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर सब आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, या तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। मतलब वही है, एक दूसरे के ऊपर अब ब्लेम कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ दोस्तों कि जो लोग भी मिलकर आपके खिलाफ खड़े थे, अब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही ये लोग शक कर रहे हैं। इनकी जो यूनिटी है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से स्कैटर्ड हो गई है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है दोस्तों कि यूनिवर्स ने इनकी जो बॉन्डिंग है वो पूरे तरीके से तोड़ दी है इस वक्त। तो जो भी है, कर्मों का हिसाब तो मिलना ही है, आखिर कर्मों का फल तो मिलेगा ना। आपके अगेंस्ट अगर इन्होंने गलत बातें की, आपको आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला, समस्या इतनी सारी आपके लिए पैदा इन्होंने की, तो अब वो सारी चीज़ें तो उसका फल तो इनको भी मिलेगा ना। तो वही हो रहा है इनके साथ। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और ये अपराइट यानी कि सीधा कार्ड आया दोस्तों। तो ये जो तीसरा कार्ड है ये बताता है कि जो सिचुएशन है वो अब फास्ट चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस स्प्रेड में आना एक साफ संकेत है कि ये जो एनर्जी है ये अग्रेसिव है दोस्तों, बहुत बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी है। लेकिन इस बार ना आपके फेवर में है ये। आपके जो विरोधी हैं वो अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आप कह सकते हैं एक पैनिक मोड में हैं, और ये लोग जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं लेकिन क्लैरिटी के बिना, इसीलिए चीज़ें गलत हो रही हैं। और इनके लाइफ में एक तो इनको जल्दबाजी मची हुई है क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, और जल्दबाजी में बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही हो रहा है। जल्दबाजी में ये पैनिक सिचुएशन जैसे इनके अंदर हो चुकी है, मच मच गया है इन लोगों के आपस में। तो ये जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं बिना सोचे समझे, और वो सारे गलत डिसीजंस इनके अगेंस्ट हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ कुछ लोग सीधे कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग ओवर रिएक्ट भी करेंगे, और कुछ खुद ही अपनी गलती कहीं ना कहीं एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि ये डेस्परेट है इस समय ये सारे के सारे। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे अपने लाइफ में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, आप इसी में लगे रहें। क्योंकि जो सच है वो अब खुद सामने आ रहा है, और तेज़ी से आ रहा है बिना रुके। हाँ, जहाँ तक बात अलर्ट रहने की है तो वो आप हमेशा रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान कुछ कर नहीं पाता है और उसको पता होता है कि उसने गलत किया है और अब उसकी हार हो रही है, तो उस समय डेस्परेशन में आके आदमी इधर उधर की बातें या आपको उकसाने का काम कर सकता है। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको बचना है। अब बात करते हैं यहाँ फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया और ये कार्ड रिवर्स आया है। तो दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का हार्ट है, क्योंकि द हर्मिट वो भी रिवर्स आना ये साफ दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं वो अब कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और ये लोग अंदर से अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं। इन्हें जैसे रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम आगे जाए कहाँ। ये लोग फुल्ली आइसोलेटेड है, आइसोलेशन में जी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गिल्ट इन्हें अंदर से खा रहा है पूरी तरीके से। जिस कॉन्फिडेंस और ईगो के साथ इन्होंने शुरुआत की थी ना दोस्तों, अब वही ईगो इनको पूरी तरीके से मतलब टूट चुका है। और अब ये बस यही सोच रहे हैं कि भाई हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, लेकिन अब सोचने से क्या फ़ायदा, तीर तो कमान से निकल चुका है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में है इसमें आप विजयी होकर निकलें, और जीवन में इतना हर चीज़ से आप भरपूर रहें कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ नेम इनिशियल्स शेयर करें, इन लोगों के प्लीज़ नेम इनिशियल शेयर करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर Z, देन वी हैव B, देन देयर इज़ K, M, H, L, J, M, sorry this is W not M ये रहा, then there is O, U। सो फ्रेंड्स ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने।
कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये मैच कर रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व, और अपने शहर या स्टेट का नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं जान सकूं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वंस अगेन आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।